वेलकम टू माय पंडित। आज के वीडियो में हम आपको 4 दिसंबर रविवार से 10 दिसंबर शनिवार तक का वीकली प्रेडिक्शन बताने जा रहे हैं। आज विस्तार से बात करेंगे आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप की, आपके करियर की और आपके एजुकेशनल मैटर्स की भी। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन ही दे सकते हैं, पर अगर आपके दिल में कोई पर्सनल सवाल उठ रहा हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम सता रही हो तो फौरन माय पंडित ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से अभी कंसल्ट करें। माय पंडित के ट्रेंड एस्ट्रोलॉजर्स आपकी सुविधा के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। तो फिर देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करें और बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि दिसंबर का ये वीक सभी द्वादश राशियों के लिए क्या क्या तोहफे या मुश्किलें लेकर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। शुरू करते हैं मेष राशि से। सिंगल फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर लव स्प्रिंकल्स। इस हफ्ते कोई स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और आप उनकी तरफ खींचे चले जाएंगे, बिल्कुल मैग्नेट की तरह। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, रिलेशनशिप का डिसीजन सोच समझ कर ले। मेक श्योर कि आपकी गाड़ी सही डेस्टिनेशन पर तो जा रही है ना। हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। अगर बात करने में हिचकिचा रहे हैं तो मैसेज करें, पर कनेक्शन जरूर बनाए रखें। मैरिड कपल्स के लिए ये हफ्ता यादगार रहने वाला है। इंटरनेशनल ट्रिप पर जाने के योग भी बन रहे हैं। अगर आप दोनों फुटबॉल फैन हैं, तो क्यों ना फीफा वर्ल्ड कप देखने का प्लान बनाया जाए। रोमांटिक ट्रिप में स्पोर्ट का तड़का, है ना कमाल का आइडिया। आपका प्रोफेशनल करियर तो अच्छा रहने वाला है। अरे अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। दरअसल वर्कलोड ना होने की वजह से आप रिलैक्स फील करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वर्कलोड नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे, लेकिन टेंशन बिल्कुल ना ले, बिना मेहनत के भी अच्छी डील्स मिलेगी। अगर आप कोई प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो फ्रेंड्स या फैमिली से सजेशंस ले सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए ये हफ्ता प्रॉफिटेबल रहेगा और बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाना भी हो सकता है। हैप्पी जर्नी फ्रेंड्स। ये हफ्ता स्टूडेंट्स के फेवर में रहने वाला है। एग्जाम में आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे। आपका एब्रॉड स्टडी का जो सपना है वो भी पूरा होगा। सो कांग्रेचुलेशंस गाइस। लेकिन इतनी सी बात में ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। अभी आगे बहुत कुछ अचीव करना है। गुस्से पर कंट्रोल करें और अननेसेसरी आर्गुमेंट अवॉइड करें। आर्गुमेंट्स में एनर्जी वेस्ट करने से तो अच्छा है कि स्टडी पर फोकस करें। इन शॉर्ट, फालतू के आर्गुमेंट्स करने से पहले 10 बार सोचे। ओके। रोमांटिक कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी हर लव बर्ड्स की आइडियल जोड़ी है। सही कहा ना। ये हफ्ता आपकी भी इन दोनों जैसी लव केमिस्ट्री रहेगी और आप भी अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे। क्या आपने भी सिद्धार्थ और कियारा की तरह शादी का मन बना लिया है? तो देर किस बात की। अगर पेरेंट्स नाराज है तो उनसे डिस्कस करें, जरूर मान जाएंगे। सिंगल फ्रेंड्स अपने दिल की फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का अच्छा मौका है। लेकिन हाँ, अगर आंसर पॉजिटिव ना मिले तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बी पेशेंस। मैरिड कपल्स आप भगवान से प्रार्थना करें कि ये हफ्ता जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आने वाली है। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो अब तक स्मूथ चल रही थी उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपके करियर पर भी पड़ेगा। यही सोच रहे हो ना कि ये चेंज अच्छा होगा या बुरा? ये आपके ऊपर है कि आपका नजरिया क्या है। अगर आप चेंजेस को पॉजिटिवली लेंगे तो करियर पर पॉजिटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। बिजनेस पीपल, आपसे सजेशन ये है कि आर्गुमेंट्स अवॉइड करें। बी पोलाइट, वरना कस्टमर्स पर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगी और सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा। पढ़ाई के बिना अच्छा फ्यूचर
इम्पॉसिबल है। तो पढ़ाई को सीरियसली ले और मन लगाकर पढ़े। जनरली लोग यही सोचते हैं कि फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन आपके केस में उल्टा है। अपना फ्रेंड सर्कल अच्छा रखें ताकि स्टडी में हेल्प मिले और पढ़ाई इंप्रूव हो। जो फ्रेंड्स ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है उनके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, स्कॉलरशिप अप्रूव हो सकती है और इसीलिए अब आप पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे कपल्स के लिए अमेजिंग वीक रहने वाला है। इन दिनों आप स्वीट हार्ट के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपके पास आइडियाज ना हो तो हम दे सकते हैं। मूवीज देखने जा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, अपने दिल की फीलिंग्स शेयर करें और एक दूसरे को छोटे मोटे गिफ्ट्स देकर हर पल यादगार बनाएं। ऐसे छोटे छोटे पल रिलेशनशिप को बूस्ट देते हैं। तो आपकी लव स्टोरी को भी बूस्टर डोज देना मत भूलिए। मैरिड कपल्स का हफ्ता भी अच्छा बीतने वाला है। पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आपसे सजेशन है कि सिचुएशन को शांति से हैंडल करें, जेंटलमैन की तरह। जो फ्रेंड्स बेकरी या होलसेल का बिजनेस करते हैं उनके लिए यह हफ्ता सक्सेसफुल रहने वाला है। जो फ्रेंड्स चैरिटी में इन्वॉल्व है और लोगों की हेल्प करने का नेक काम करते हैं उन पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। कीप अप द गुड वर्क। अगर आपका बिजनेस इंटरनेशनल डील्स करता है तो आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिलैक्स, टेंशन की बात नहीं है। पता है ना, सब्र का फल मीठा ही होता है। बस तो फिर वेट एंड वॉच। प्रोफेशनल करियर में आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, वरना वर्क प्लेस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। स्टूडेंट्स को पॉजिटिव एनर्जी और प्लानिंग से पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। एग्जाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं ना, तो पेशेंस और फोकस रखना पड़ेगा। हाल ही में हुई फीफा वर्ल्ड कप की सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना की मैच तो याद ही होगी। कैसे सऊदी अरेबिया ने फुल एनर्जी और पॉजिटिव एटीट्यूड से टॉप टीम अर्जेंटीना को हराया था। अगर मैच नहीं देखी तो हाईलाइट जरूर देखें, आपको मोटिवेशन मिलेगा। रिसर्च स्टूडेंट्स स्टडी पे कंसंट्रेट कर पाएंगे और आपके लिए यह हफ्ता सक्सेसफुल रहेगा। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। सलमान खान का ये डायलॉग चाहे एक्शन फिल्म के लिए क्यों ना मारा हो, लेकिन देखा जाए तो रिलेशनशिप में ये डायलॉग 100% फिट होता है, क्योंकि रिश्ते में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कमिटमेंट। अगर आप दिल से कमिटेड है तो इस हफ्ते आपको अपने साथी के साथ जिंदगी के सबसे बेहतरीन लम्हे मिलेंगे। तो अपनी फीलिंग्स उनके साथ शेयर करिए, हो सके तो उन्हें गिफ्ट देकर सरप्राइज करिए और फ्यूचर के लिए प्यारी सी यादें बुनिए। मैरिड लाइफ भी इस हफ्ते काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन जरूरी है कि आप ओवर डिमांडिंग ना रहे। अपनी डिमांड सोच समझकर अपने दायरे में रहकर ही तय करें। सामने वाला भी इंसान है, कोई भगवान तो नहीं। ओके, तो ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। सिंगल लोगों के लिए भी खुशखबरी है, उन्हें कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। तो मुस्कुराइए और प्रतीक्षा करिए। आपको पता है आप काफी लकी है। क्यों? तो उसका जवाब ये है कि इस हफ्ते गुरु महाराज और सूर्यदेव दोनों की कृपा एक साथ आप पर बरसने वाली है और उनकी कृपा की बदौलत आप हर काम में मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। लेकिन हाँ, अपने गुस्से पर आपको काबू रखना ही होगा। अगर आप बेकरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या होलसेलर हैं, तो आपके लिए ये हफ्ता झक्कास रहेगा। रिलीजियस या आध्यात्मिक पेशे से जुड़े लोगों को अपना बिजनेस एक्सपांड होता हुआ दिखाई देगा और नए नए क्लाइंट्स भी आपकी ओर अट्रैक्टेड रहेंगे। मंगल और राहु के गोचर के कारण आप में से कई लोगों को इस हफ्ते विदेशों से अच्छे रिजल्ट्स मिलने में देरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन डोंट वरी, कोशिशें जारी रखें, रिजल्ट्स जल्द ही अच्छे मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ कोशिश नहीं करनी, उसके साथ साथ धीरज भी रखना है और पॉजिटिव भी रहना है। आप में से जो रिसर्च कर रहे हैं
वो बहुत जल्द सक्सेसफुल होंगे। इस हफ्ते फॉरेन कोर्सेज या हायर स्टडीज में मुश्किलें बढ़ सकती है। इसीलिए प्लीज 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 इस समय का उपयोग सोच समझ कर करें। आपके लिए क्या सही है उस बात पर कंसंट्रेट करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस होने के लिए भी धीरज बहुत जरूरी है। तो अपनी नजरों को सक्सेस पर गड़ाए रखें और लॉन्ग टर्म प्लान बनाइए। इन प्लान्स को छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में डिवाइड करिए और आगे बढ़ते जाइए। सक्सेस गारंटीड मिलेगी। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, है ना? आपकी लाइफ में भी एक क्लोज फ्रेंड है और जिसके प्रति आप सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, वो फ्रेंडशिप रोमांटिक रिलेशनशिप में बदल सकती है। आप एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और केमिस्ट्री भी अच्छी है, तो ये रिलेशनशिप जन्मों जन्म का साथ जरूर बन सकती है। लेकिन रुकिए जरा, आप ये रिलेशन सामने वाले पर थोप नहीं सकते। फीलिंग्स दोनों तरफ से होनी चाहिए, वरना आप दोनों को जस्ट फ्रेंड्स ही रहना पड़ेगा। मैरिड कपल्स बी अलर्ट, क्योंकि तकरार के आसार नजर आ रहे हैं। छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि घर में कोई कीमती चीज का टूटना। ये हफ्ता मैरिड कपल्स के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आप सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, क्योंकि प्रोफेशनल करियर में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती जाएगी। जैसे आपकी पर्सनालिटी है उस हिसाब से आप हार तो नहीं मानेंगे। सही कहा ना? आपको चट्टान की तरह खड़ा रहना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको हर सिचुएशंस को अपने फेवर में करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आपदा को अवसर में बदलना। और हाँ, याद रहे आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स और फैमिली आपके साथ ही खड़े हैं, चाहे तो उनकी हेल्प आप जरूर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स का तो सपना होता है कि वो फॉरेन कॉलेज में पढ़ाई करे। क्या आपने भी ऐसा सपना देखा है? तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फ्यूचर ब्राइट है। रेप्यूटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है और जल्द से जल्द आपको जाना पड़ सकता है। कम ऑन गाइस, पैक योर बैग्स। लेकिन हाँ, जल्दबाजी ना करें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स डबल चेक जरूर करें, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है। तो बर्ड्स, ये सप्ताह आपके लिए एक दूसरे के साथ साथ रहने का समय है। इस सप्ताह कुछ सुखद बदलाव के कारण आपके रिलेशन में भी एक नई पॉजिटिव एनर्जी नजर आ सकती है। अपने साथी के साथ कुछ यादगार लम्हे बनाने का मौका है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो सोच क्या रहे हो? अपने पार्टनर के साथ बेहतरीन लम्हों को एंजॉय करें। बस आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि दोनों के बीच नेगेटिविटी ना आए। ऐसे कोई मुद्दे ना छेड़े जो आपका पास्ट बन चुके हैं, समझे ना? अपने एक्स का जिक्र तो भूल से भी मत करिए, वरना खुशियाँ उदासियों में बदल जाएगी। सो बी पॉजिटिव एंड एंजॉय योर वीक। अभी हर जगह फीफा फीवर छाया हुआ है। पूरी दुनिया इस रंग में रंग चुकी है। वैसे आपका ये सप्ताह भी किसी फुटबॉल की मैच से कम नहीं है। खासकर बिजनेस में आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको जिम्मेदारियां घेर सकती है, तो समय है अपनी स्किल्स के सहारे इससे बाहर निकलने का और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने का। प्रॉपर प्लानिंग और अच्छे स्टेप्स के चलते आप यकीनन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो मेरे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जाओ और छा जाओ। बेस्ट ऑफ लक। हेलो स्टूडेंट्स, ये सप्ताह अपने बेसिक्स को कॉन्क्रीट करने का समय है, क्योंकि इमारत को ऊंची उठाने के लिए उसका बेस पक्का होना चाहिए, है ना? और उसके लिए आपको इस सप्ताह कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ने वाली है। कॉन्फिडेंस एक ऐसा पौधा है जिसे मेहनत के पानी से सींचा जाता है। आपको अपनी मेहनत लगातार करते रहना है। कॉन्फिडेंस खुद क्रिएट होगा। अपनी मेहनत सही दिशा में लगाए, आपको परिणाम अच्छे मिल सकते हैं। ग्रहों की दशा ये भी बताती है कि आपकी प्रोग्रेस होने वाली है। तो भैया अब किसका वेट कर रहे हैं? चल पसीना बहा।
रिलेशन में कहा जाता है कि विश्वास की नींव पर रिलेशन की बिल्डिंग टिकी होती है और उसे मजबूती देने का काम करता है कम्युनिकेशन। और ये सब इस वीक आपके पास है। मतलब कि इस वीक आपका लव एंड रिलेशनशिप का डिपार्टमेंट एकदम मजबूत है। साथ साथ सितारों की स्थिति आपको एक अट्रैक्टिव पर्सन बना सकती है। प्लस आपका ये हम्बल एंड हेल्पिंग नेचर आपको लोगों की नजरों में सुपरमैन बना सकता है, जिसके चलते लोगों के साथ रिलेशन और भी मजबूत होने वाले हैं। एक सोच ही तो है जो दुनिया बदल सकती है। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लोगों से अलग सोच रखी, तभी तो आज वे सक्सेसफुल है। आपको भी इस वीक अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है अपनी सोच रखने के लिए, लेकिन पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ आपको काम करना होगा। और अगर मन में कोई इनोवेटिव थॉट आए तो उसका स्वीकार कर उस पर काम करना शुरू कर दे। फ्रेंड्स, इन दिनों एक बात का ख्याल रखना होगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में विवाद से बिल्कुल बचे, क्योंकि इन दिनों बिजनेस पार्टनर के साथ तनाव बढ़ सकते हैं और सिचुएशन क्रिटिकल भी हो सकती है। सो कीप योर कामनेस। हो सकता है वीकेंड तक कंपनी की इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सौंपी जाए और यही मौका है आपकी छाप छोड़ने का। तो मार दीजिए अपने नाम का थप्पा। बेस्ट लक। हे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, जी हाँ, सही नाम दिया है, क्योंकि आपके सितारे ही कुछ ऐसा बयान कर रहे हैं। इस सप्ताह आप और आपका परफॉर्मेंस हाई लेवल के रहेंगे। खासकर इस सप्ताह आप एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। साथ साथ डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स भी आपको आसान नजर आ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे छात्रों को भी कुछ हद तक राहत मिल सकती है। हमारी माने तो यही समय है, यही मौका है चौका मारने का और लोगों को छौंका देने का। दोस्तों, इस वीक आपको अपने प्यार की चिंगारी को बुझने नहीं देना है। खासकर इस वीक आपके लव और रिलेशनशिप की आग ठंडी पड़ती नजर आएगी, लेकिन ये आग आपके सीने में या पार्टनर के सीने में कहीं भी हो पर जलती रहनी चाहिए। ये समय अनुकूल नहीं रहने वाला, तो रिलेशन के मामले में थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। हालांकि सिंगल्स के लिए ये एक बेहतरीन सप्ताह रहने वाला है। वो इस वीक सिंगल से डबल होने जा रहे हैं। है ना दिल गार्डन गार्डन करने वाली खबर? मिलकर हाथ बटाना, साथ ही मिलकर हाथ बटाना। जी हाँ दोस्तों, ये बोल आपको अपने वर्किंग प्लेस पर काम आएंगे, क्योंकि इस वीक आपका कारोबार अच्छा चल सकता है, तरक्की भी दिख रही है और इसकी वजह से वर्कलोड भी रहने वाला है। तो अपने स्टाफ और अपने कोवर्कर से बात करें और उनको काम सौंपा करें। गुड न्यूज भी है कि कोई नई कंपनी से अच्छी डील्स भी हो सकती है। ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। तो एंजॉय योर बिजी वीक। गाइस, आसमान में उड़ने वाले किसी भी पंछी को आखिर जमीन से ही उठना पड़ता है ना? बिल्कुल कुछ वैसे ही आपको ऊंचा उठना है। तो इस वीक जमीन से जुड़े रहे। इन्वेंशन कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। आपकी मेहनत इस बार रंग लाती दिखेगी। साथ ही साथ हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स को एडमिशन से जुड़ी प्रोसेस में काफी आसानी रहने वाली है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। अपने दिल पर हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। इस वीक दिल में घंटी बजने वाली है और ये ध्वनि इतनी मधुर होगी कि आपको आनंद ही आनंद आएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप पसंद करते थे वो आपको मिल सकता है। आप दोनों के बीच एक नया रिलेशन बनने वाला है जो शादी तक भी जा सकता है। लेकिन 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 शादी की जल्दबाजी नहीं करनी है। शादी के लिए ये समय नहीं है। ये समय रोमांच का समय है। ये समय रोमांस का समय है। एक एक पल को एंजॉय करें। अगर बात की जाए मैरिड कपल्स की, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा चल रहा है। इन दिनों फैमिली टूर हो सकती है या फिर किसी करीबी कपल के साथ कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं और बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये सप्ताह फुल एंजॉयमेंट लेकर आएगा। दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए ब्लॉकबस्टर साबित हो सकता है।
खासकर जो मीडिया में है, पत्रकारिता में है या रंगमंच से जुड़े हैं, उनके लिए एक आदर्श समय है अपने टैलेंट को दुनिया के सामने रखने का। इस हफ्ते आपकी इनकम अच्छी खासी रहने वाली है और आपको इतनी तरक्की मिलेगी कि मानो कोई सपना चल रहा हो। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी में बदलाव होने के काफी चांसेस है। हालांकि ये बदलाव आपके फायदे में ही रहेंगे। कुल मिलाकर ये सप्ताह पद, प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन का है। सक्सेस इज वेयर प्रिपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी मीट। स्टूडेंट्स, इस बार दम लगाकर मेहनत करनी होगी, क्योंकि चुनौतियों से भरा ये सप्ताह आपकी टेस्ट लेने वाला है। और अगर ये टेस्ट पार कर लिया तो समझो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके कदमों में होगी। खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों में जुटे हैं, उनको सलाह दी जाती है कि एड़ी चोटी का जोर लगा दे, अपना सारा अनुभव निचोड़ दे। हो सके तो समय समय पर मॉक टेस्ट देते रहे, जिससे आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तो लगे रहो मुन्ना भाई। रिश्तों को लंबे समय तक टिकाए रखने का एक बेसिक रूल है, और वो ये है कि अपने साथी को देना ही है तो जरूरत पड़ने पर सहारा दीजिए, लेकिन उसकी लाइफ में दखल कभी मत दीजिए। ये जो दखल अंदाजी है ना, वो बड़ा भयानक शब्द है। बड़े बड़े रिश्तों को पल में तोड़ सकता है। कहीं आपका रिश्ता भी इस शिकारी का शिकार न बन जाए, उसका आपको ध्यान रखना होगा। तो पार्टनर के साथ बहस ना करें और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही ना करें। और हाँ, इन दिनों में कुछ अच्छी घटनाएं भी होगी, जैसे कि आपके पार्टनर को करियर में अच्छा ब्रेक या प्रमोशन मिलेगा, तो नई जिम्मेदारियों का वहन करने में आप उनकी मदद करिए, यही अच्छा है। अगर उनके ग्रोथ में रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप की एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो बी अ गुड पार्टनर। और करियर के मामले में बी अ गुड फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर है तो आपको जल्द ही नया काम, और वह भी अच्छे ऑफर के साथ मिल सकता है। आपको अपना नया काम शुरू करने का हौसला भी मिल सकता है। और अगर आप एक सीजन प्लेयर है, तब भी अच्छा होगा अगर एक फ्रेशर की तरह सोचे। फ्रेश थॉट्स, फ्रेश आइडियाज आपको ऊपर तक ले जाएंगे। वैसे अगर आप ऊपर तक जाने की आस लगाए बैठे हैं, तो आपको खुशखबरी मिल सकती है। कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए रखिए और विदेशों में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करते रहिए। सफलता कभी भी मिल सकती है। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट तो हमें स्टूडेंट्स को भी कहना है, क्योंकि उनके लिए रास्ता थोड़ा सा मुश्किल है। ये रास्ता और भी मुश्किल हो सकता है अगर आप शॉर्टकट लेने लगे तो। कहने का मतलब ये है कि शॉर्टकट ना लीजिए, मेहनत ही सफलता का एक लौता रास्ता है। तो फोकस ऑन योर स्टडीज, रिजल्ट जल्द ही बेहतर होते जाएंगे। अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का फैसला किया है, तो परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप ठीक से मेहनत करें और अपने मेंटर्स की ज्यादा से ज्यादा मदद लें। पढ़ाई के समय के अलावा बचे कुछ टाइम में आप नॉवेल्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। ट्राई करके देखिए। लव इज इन द एयर। हाय, ये है वो वक्त जब कोई आपका हाथ थामने वाला है, और वो भी जिंदगी भर के लिए। इन दिनों आपको अपना सोलमेट, अपना जीवन साथी मिल सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो थैंक गॉड फाइनली शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वैसे कुछ लोग वर्क प्लेस पे किसी कलीग के अंदर टेम्पररी पार्टनर भी ढूंढ सकते हैं, लेकिन मैरिड लोगों को इस हफ्ते थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अपने स्पाउस या ससुराल वालों से उनकी छोटी मोटी अनबन की संभावना हो सकती है। तो प्लीज, अगर आप मैरिड है तो किसी भी तरह के डिस्कशन या बहस में पड़ने से बचे, तभी अपने परिवार में शांति को बरकरार रख पाएंगे। थोड़ा सा अलर्ट तो आपको करियर के मामले में भी रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड आपको टेंशन दे सकता है। स्पेशली अगर आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, तो टेंशन आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर आपको एक डिजायर्ड और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए,
तो दिमाग पर जोर डालना होगा। अपने काम करने का तरीका, शेड्यूल्स एंड प्लान्स बदलने होंगे। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्हें इन दिनों नए सौदों से बचना होगा। वैसे आपकी मेहनत और क्रिएटिव आइडियाज के लिए सारे लोग आपकी पीठ थपथपाएंगे, लेकिन जोश में आकर इस हफ्ते कोई स्टेप मत लीजिएगा। इस हफ्ते अचानक से कोई बिजनेस ट्रिप चाहे इंडिया में या चाहे इंडिया के बाहर भी हो सकती है। ओवरऑल आपका कारोबार एक रेगुलर स्पीड के साथ फलता फूलता रहेगा। बस कोई जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी से तो स्टूडेंट्स को भी बचना होगा। आपको अच्छे ग्रेड जरूर मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वालों को भी सक्सेस मिलेगी, लेकिन अपने दिमाग की ठंडक को गंवाना नहीं है। धीरज के साथ सोच समझ के प्रिपरेशन करते रहे। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां जो लोग कर रहे हैं उन्हें अपनी पढ़ाई में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन इस बात से ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जिस स्पीड से और जिस दिशा से आप मेहनत कर रहे हैं उसे वैसे ही करते रहिए। अपना फोकस ना गवाएं और बिना ओवर कॉन्फिडेंट हुए कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते रहे। आने वाला कल आपका होगा। हम साथ साथ हैं, इस हफ्ते का यही स्लोगन है। खासकर शादीशुदा लोगों के लिए ये हफ्ता फैमिली टाइम बनने वाला है। आप एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ और अपने ससुराल वालों के साथ काफी मेमोरेबल हफ्ता बिताने वाले हैं। आप में से जो काफी टाइम से शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं, उनका ये सपना भी फाइनली पूरा होने की ओर आगे बढ़ेगा। वेल, जब सब कुछ अच्छा होता है तो साथ में थोड़ा बहुत बुरा भी होता है। फैमिली टाइम होने के साथ साथ इस हफ्ते ईगो भी जोरों पर होगा। आपका ईगो आपके अच्छे भले टाइम को बर्बाद भी कर सकता है, तो उस बारे में अलर्ट रहिए। बाकी पारिवारिक मेलजोल बना रहेगा, आप पे बड़ों का आशीर्वाद भी बना रहेगा और घर में उत्सव का माहौल भी बना रहेगा। प्रोफेशनली ये सप्ताह उतना आरामदेह नहीं रहेगा। कभी भी काम के सिलसिले में जर्नी करनी पड़ सकती है। यह हफ्ता जॉब रिलेटेड कम्युनिकेशन के नजरिए से काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑफिशियल मेल्स और मैसेजेस पर ध्यान देना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिस में बहस से बचकर रहिएगा और नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट का चांस मिले तो जरूर चांस लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, गलतफहमी आपको कभी भी मुसीबत में डाल सकती है। काम हो जाएंगे, लेकिन जल्दबाजी और गलतफहमी से बचने के लिए अपने आप को ज्यादा अलर्ट बनाना होगा। वैसे अलर्टनेस सबसे ज्यादा स्टूडेंट के लिए जरूरी है, क्योंकि उनका एक एक दिन भविष्य की इमारत की नींव बनाने वाला है। स्टूडेंट्स, अगर आप एक एकेडमिक फील्ड में हैं या फिर आर्ट या फैशन फील्ड में हैं, तो हफ्ता आपके लिए काफी सपोर्टिव होगा। हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए काफी हैपनिंग सप्ताह रहने वाला है और क्रिएटिविटी को बरकरार रखिएगा। टीचर्स की ओर से, खासकर अपने पापा की ओर से आपको पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी। वैसे संभावना तो इस बात की भी है कि मनचाहे इंस्टीट्यूट में आपका दाखिला भी हो सकता है, लेकिन एडमिशन के बाद, घर से दूर जाने के बाद होम सिकनेस आपको परेशान कर सकती है। जो बच्चे ऑलरेडी घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें हिदायत दी जाती है कि होम सिकनेस और उसकी वजह से होने वाले डिप्रेशन से अपने आप को बचाए रखें। ऑल द बेस्ट।